हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो बच्चों, 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 हेलो बच्चों। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डाकू मंगल सिंह। वाह, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आइए आ जाइए फटाफट से। आज पढ़ेंगे झकास। चलो भाई, शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई। शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करें बच्चों। ऑल गुड, ऑल गुड क्या, ऑल गुड क्या, ऑल गुड क्या बच्चों? हाँ, चलो भाई, सब गुड, सब सही चल रहा है बच्चों। गरम चाय पी रहे हो क्या? नहीं भाई, गरम कॉफी पी रहा हूं। ब्लैक कॉफी, ब्लैक ब्लैक कॉफी। चाय कम पीने लगा हूं आजकल मैं ना। चलो भाई, तो देखो मैं फटाफट से बता देता हूं बच्चों क्या पढ़ाया था कल, है ना? क्या पढ़ाया था कल मैं बता देता हूं फटाफट से। एक रिवीजन करवाता हूं तुम्हारा फटाफट से। रीकैप देखो बच्चों। पहला कि एक्सटी कर्व या एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, बताना मुझे फटाफट से जवाब। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? तीसरा, वीटी का एरिया क्या देता है? चौथा, एटी का एरिया क्या देता है? फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से बता दो क्या देते हैं ये सब। लगाओ दिमाग। एक्सटी ग्राफ, पहले का आंसर क्या है बच्चों? पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर है वी। चेक करो, वी आ रहा है क्या तुम्हारा? वीटी का है, इसका है आंसर ए। वीटी का एरिया देगा डेल्टा एक्स, इसका एरिया देगा डेल्टा वी। कितने बच्चों के चारों सही थे? जवाब दो भाई। कितने बच्चों के चारों सही थे? कितने बच्चों के चारों सही थे? कितने बच्चों के चारों सही थे बच्चों? चेक करो जरा। मी, माई, ठीक है मैं चेक कर लेता हूं किस किस का नाम। हाँ भाई, खुशी के सही थे, गुड़िया के सही थे, प्रदीप के सही थे, मुस्कान के सही थे, विकास, समंत, बहुत सारे बच्चों के सही थे। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों, है ना? एक नोट लिखेंगे यहाँ पे, नोट लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। नोट लिखेंगे। पहला है तात्क्षणिक वेग का मान तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है। भाई इंस्टेंटेनियस वेग, तात्क्षणिक वेग क्या होता है बच्चों? कि भैया तुम बाइक चला रहे हो तो उस वक्त बाइक में जो दिखा रहा है स्पीड, वही वेग होगा, वही चाल होगी उसकी। सही है क्या? वही वेग होगा और वही चाल होगी। सही है क्या? डीपीपी रॉन्ग आ गई है। चलो देखता हूं डीपीपी कौन सी आ गई भाई। चेक कर लेता हूं बच्चों ना। चलो क्लास के बाद चेक करूंगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। सही है क्या? कर दूंगा मैं, चेक चेक कर लूंगा एक बार डीपीपी कौन सी आ गई। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई बच्चों कि भाई जब तुम बाइक चला रहे हो तो वो जो दिखा रहा है ना, मान लो तुम बाइक चला रहे हो 60 की स्पीड से, तो उस वक्त का जो वेग होगा वही उस वक्त का क्या होगा? वही उस वक्त की चाल होगी। सही है क्या बच्चों? वही उस वक्त की चाल भी होगी। ठीक है बच्चों, मैं डीपीपी चेक कर लूंगा क्लास के बाद। ठीक है,
क्या ये बात सबको समझ में आई? जरा ध्यान दो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? यूसुफ भाई हैप्पी बर्थडे, पढ़ाई करो। हाँ जी, यदि ए वेक्टर व वी वेक्टर समान दिशा में है, इसका जवाब दो भाई। यदि ए वेक्टर और वी वेक्टर समान दिशा में है तो क्या होगा? यदि ए वेक्टर, यूसुफ भाई हैप्पी बर्थडे, पढ़ाई करो। यदि ए वेक्टर और वी वेक्टर समान दिशा में है तो क्या होगा? बताओ भाई, यदि ए वेक्टर और वी वेक्टर समान दिशा में है तो क्या होगा? जल्दी बताओ भाई। बताओ भाई, पढ़ो पढ़ो। स्पीड बढ़ेगी, वेरी गुड, चाल बढ़ेगी। भाई तुम खुद सोचो ना, वेग भी इसी दिशा में है और ए भी इसी दिशा में है, तो ए का काम क्या होता है? वी को बढ़ाना। ए का काम क्या होता है बच्चों? वी को बढ़ाना। बहुत बढ़िया। तीसरा देखो, यदि ए व वी विपरीत दिशा में है तो क्या होगा? तो चाल कम होगी। लॉजिकली सोचते हैं थोड़ा सा कि भैया वी इधर है और ए इधर है। सोचो, कोई चीज इधर जा रही है और ए इधर है। ए इधर मतलब कोई इसको इधर खींच रहा है पीछे, तो उसका वेग क्या होगा? उसका जो चाल होगी वो कम होगी। सही है क्या? ठीक है, सारे पॉइंट याद रखेंगे, सारे पॉइंट याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखो कि पथ पर बनाई हुई स्पर्श रेखा उस समय के वेग की दिशा बताती है। हाँ जी, ये पॉइंट समझने का भाई, ये वाला पॉइंट समझने का है। पथ क्या होता है? जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं। जैसे मान लो कोई इंसान ऐसे चल रहा है, ये रास्ता है भाई, ध्यान से समझना भाई। अगर कोई इंसान ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, अगर कोई रास्ता ऐसा है, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस बिंदु P पर इसका वेग किस दिशा में होगा? ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, ये रास्ता है भाई। ये जो येलो कलर का दिखा रखा है ना, ये रास्ता है। अगर इस रास्ते पर मैं एक स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो वो वेग की दिशा बताएगा। ठीक है क्या? तो यहां पर अगर मैं एक वो बनाऊंगा, ऐसा दिखाएगा क्या? वो क्या दिखाएगा बच्चों? अगर मैं P पे स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो इधर की तरफ आएगी स्पर्श रेखा, मतलब इस वक्त जो चल रहा था ये इधर जा रहा था क्या? भाई लॉजिकली सोचते हैं इसको, थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। भाई ऐसे जा रहा है ना, शू, ऐसे जा रहा है ना, शू। तो जब ये इधर है तो इसका वेग इधर की तरफ है, जब ये इधर है तो इसका वेग इधर की तरफ है, जब ये इधर है तो इधर का वेग है। तो जिधर जिधर स्पर्श रेखा बनेगी उधर की तरफ वेग होगा। जैसे मान लो एक और बिंदु ढूंढता हूं, कोई एक और बिंदु लेते हैं, ये वाला बिंदु ले लें, ये वाला बिंदु ले ले, कोई सा भी ले ले, ये ले लो, ठीक है। जब मैं इस पे स्पर्श रेखा बनाऊंगा, इस पे स्पर्श रेखा इधर आ रही है क्या? इधर की तरफ, इस पे स्पर्श रेखा इधर की तरफ आ रही है क्या? तो जो इसका वेग होगा वो इधर की तरफ होगा क्या? जवाब दो भाई, बात समझ में आई क्या तुम्हें? इसका जो वेग होगा वो इधर की तरफ होगा क्या? तो यार तुम लॉजिकली सोचो ना, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, भाई वापस बना के दिखाता हूं ये वाली चीज।
अगर मैं ऐसे चल रहा हूं शू, तो तुम देखो, जब मैं इधर था तो मैं इधर जा रहा था, जब मैं इधर हूं तो इधर जा रहा हूं, जब मैं इधर हूं तो इधर जा रहा हूं, तो जिधर जा रहा हूं वैसे वैसे पाथ है। समझ आया? ठीक है, लिख लो फटाफट से बच्चों। तो स्पर्श रेखा, अगर रास्ते पर स्पर्श रेखा बनाओगे तो वो वेग की दिशा बता देगा। ठीक है। नैमा खान क्या बोल रही है? सर वेरी नाइस क्लास आपकी है, मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि लगती है? नैमा खान, तेरे को हिंदी थोड़ा कम आती क्या? तेरे को हिंदी थोड़ा कम आता क्या? हिंदी थोड़ा थोड़ा है, ऐसा तो नहीं है। ये बोल रहा है सर आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर मुझे आपसे x+7 बराबर 150 हो गया है। x+7 बराबर 150 हो गया है। वाह, x बराबर 143। वेरी गुड। तुम लोग बहुत क्रिएटिव हो गए हो आजकल, है ना? पढ़ाई को लेके क्रिएटिव नहीं होना है तुम्हें, तुम्हें इस टाइप की चीजों को लेके क्रिएटिव जरूर होना है ना। x+7 बराबर 150। वाह यार, x बराबर 143। तुम तो मैथ्स के हो भी नहीं, इतना कहाँ दिमाग लगा पा रहे हो बे? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलो भाई सवाल करेंगे अब। धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना? अब सवाल आ रहे हैं भाई, सवाल आ रहे हैं, थोड़ा तैयार हो जाओ यार, है ना? ये मैंने होमवर्क में दिया था इसलिए अभी टाइम नहीं दूंगा इसको करने का, है ना? तुम बस अपना आंसर यहाँ पे डाल दो, क्योंकि ये सवाल मैंने होमवर्क में दिया था बच्चों। तो मैं तुम्हें 45 सेकंड दे सकता हूं अगर तुम चाहो तो, लेकिन ये सवाल होमवर्क सवाल था। ठीक है, ये सवाल होमवर्क में था। चलो की करो बच्चों। हाँ भाई करो भाई। हाँ भाई समय होने वाला है, कर दो भाई, बाकी लोग कर लो, मैं करता हूं जब तक। औसत चाल क्या होता है पहले तो ये समझ लो भाई। औसत चाल होता है दूरी बटे समय। सही बात है। दूरी निकालने में हमेशा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, मैं बता देता हूं। दूरी निकालने में दिमाग लगता है। हाँ जी। तो देखो जरा हो क्या रहा है, कभी भी दूरी बनानी हो तो एक लाइन बनाओ, है ना? अब देखो स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर x कितना है? t बराबर 0 पर x कितना है? t बराबर 0 पर x 0 है। t बराबर 1 पर x 10 है, मतलब t बराबर 1 पे ये यहां पहुंच गया। t बराबर 1 पे x बराबर 10 है। इसके बाद 1 से 4 तक ये यही था, मतलब इसने 3 सेकंड यहां चिल मारा है ना? चिल मारा है। ठीक है, तो 1 सेकंड पे यहां आ गया। अब देखो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं कमेंट कर रहे हैं, इतना मारूंगा ना मैं तुम्हें। पढ़ा रहा हूं कमेंट कर रहे हैं, फिर कुछ और डाउट आएगा जब। तो देखो t बराबर 1 पर ये x बराबर 10 पे पहुंच गया, फिर 1 से 4 तक ये 10 पे ही है, मतलब यहीं बैठा हुआ ये, है ना? अब यहां आ जाओ, फिर 4 से 5 सेकंड में वो कहां पहुंच गया? 20 पे पहुंच गया, मतलब 5 सेकंड पे वो कहां पहुंच गया? x बराबर 20 पे पहुंच गया। ठीक है, 20 पे आ गए, फिर 20 से डायरेक्ट 0 पे आ गया। x का मान इधर है y एक्सिस पे ना, तो 0 पे आ गया। इसका मतलब वो कैसे गया है सोचो जरा। वो गया है, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, यही तो मतलब वो है इसका, कि पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया,
पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, यही तो हुआ मतलब। तो तुम सोचो कितना चला है वो, 10 आगे गया 10 पीछे गया, तो दूरी हो गई 20, सॉरी 20 आगे गया 20 पीछे गया, दूरी हो गई 40। समय कितना लगा यहां से यहां तक का समय 6 सेकंड, तो 40/6 इज करेक्ट, 20 करेक्ट। 40/6 इज करेक्ट बच्चों, लगाओ दिमाग। अब कोई कमेंट नहीं करेगा फालतू ना, ये इधर उधर की समस्याएं मत बताया करो मुझे यार क्लास के अंदर कि सर मेरा ये नहीं हो रहा है, सर फिजिक्स के सवाल नहीं बन रहे, सर डीपीपी की थी ये डाउट। अरे भाई पढ़ा रहा हूं ना, तो कैसे ये सब करूं? फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो तुम डीपीपी करो, डीपीपी का सॉल्यूशन देखो, है ना। और मैं 1-2 दिन में आ जाएगी यार तुम्हारे पास एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों, 1-2 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाएगी तुम्हारे पास, उसको देखना, उसके सॉल्यूशन देखना, ठीक है बच्चों। मॉड्यूल नहीं है, बस पीडब्ल्यू का कंटेंट है। अरे भाई सवाल तो करेगी ना कहीं से, सवाल के लिए कुछ तो चाहिए तेरे को किताब। 40 कैसे आया, 20 तो आगे गया, देख 0 से पहले 20 पे गया वो, फिर 20 वापस आया, तो पहले वो 0 से 20 पे गया फिर 0 पे आ गया, तो 20 से वापस 20 0 पे आया ना, तो 20 आगे गया 20 पीछे गया, 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 ठीक है। अब कोई फालतू सवाल नहीं पूछेगा, आगे बढ़े। अरे एरिया क्यों निकाल दिया देवी, अरे ये एक्सटी का ग्राफ है, मैं यहीं से पिटाई करूंगा। एक्सटी का ग्राफ का एरिया क्या दूरी देगा क्या, वीटी ग्राफ का एरिया देता है दूरी तो। चलो भाई अगला सवाल, फालतू सवाल मत पूछो मुझसे ना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ संभव है, चलो इससे पहले मैं छोटा सा नोट लिखवा देता हूं, नोट लिख लो फटाफट से, नोट लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। किसी ग्राफ में, है ना, समय समय वापस पीछे नहीं जा सकता, समय यानी कि टी, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि भाई 4 के बाद 5 सेकंड आता है, कभी 5 के बाद 4 सेकंड आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक है। समय कभी पीछे नहीं जा सकता, टी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा दूसरा, चाल चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, भाई चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है क्या। और क्या होता है यार, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती, अच्छा दूरी समय के साथ बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती कभी भी, दूरी समय बढ़ने के साथ कम नहीं हो सकती, सही है क्या। अरे यार तुम खुद सोचो, तुम पैदल चल रहे हो, तुम 1 किलोमीटर चल चुके हो, 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल चुके हो, तो क्या 6 मिनट में 900 मीटर चल सकते हो क्या, नहीं चल सकते, समझ गए क्या। अरे भाई मैं भाग रहा हूं 5 मिनट में मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूं, 1 किलोमीटर दूरी तय कर चुका हूं, 1 किलोमीटर दूरी तय कर चुका हूं, तो क्या 6 मिनट में तुम गलती से 900 मीटर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। समझ में आया, दूरी कभी भी एक तो नेगेटिव नहीं हो सकती, और टाइम बढ़ने के साथ हमेशा दूरी या तो बढ़ेगी या सेम रहेगी, कभी भी दूरी कम नहीं हो सकती, समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या। चलो भाई, हाँ जी, ये क्लियर है, ये कहानी फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो बच्चों, फटाफट से लिख लो।
सीएल लिख देना, अगर लिख लिया हो तो सीएल लिख देना बच्चों। अब तूफान के साथ पढ़ने वाला हूं मैं ना, सवाल आने वाले हैं, तुम्हारे पास तैयार रहना भाई, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उसमें काफी मैं लिख दूंगा, देखो ध्यान से सुनो, है ना। ठीक है, उसमें 3 कैटेगरी के सवाल होंगे। गुड मतलब नीट, नीट लेवल, है ना। गुड प्लस, 3 कैटेगरी के सवाल होंगे, है ना। या फिर इसको इजी मीडियम हार्ड में भी कर सकते हैं। इजी, मीडियम, हार्ड। ठीक है, तो जो इजी होगा वो नीट लेवल होगा, है ना। अब ये होगा नीट, नीट का अच्छा सवाल। ये जो होगा ना दूसरा मीडियम, ये नीट का अच्छा सवाल। और तीसरा होगा वेरी टफ, मतलब ये हार्ड मतलब मुश्किल है आना, मुश्किल है बहुत। ठीक है, तो इस सवाल को वही बच्चा अच्छे से करेगा जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है। जो हार्ड लिखा होगा ना जिस सवाल पे, उसको केवल वो बच्चा करना जिसको फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, बाकी बच्चे करोगे तो घबरा जाओगे। ठीक है, तो नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है, ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो फिजिक्स में 180 चाहते हैं, फिजिक्स में 180 लाना चाहते हैं, है ना। अब ये मत बोल देना कि सर फिजिक्स में तो 180 हम भी चाहते हैं, भाई सबके लिए नहीं है। 180 चाहने से 180 नहीं आ जाते ना, सुनो मेरी बात भाई, ये केवल उन्हीं के लिए होगा जिसको फिजिक्स ऑलरेडी अच्छी आती है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे, अगर 130 40 140 आते हैं तो देखना। ठीक है, इन सवालों को तुम बाद में देखना जब तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए। जिस बच्चे की, अगर किसी की अच्छी है तो देखो, लेकिन जिसकी थोड़ी सी वीक है ना, मत देखना यार। तो ये भाई समझ रहे हो ना, लॉजिकली 180 तो हर कोई चाहता है, लेकिन तुम पहले उस लेवल पे पहुंचना फिर देखना। ठीक है बच्चों, ये मैं डालूंगा भाई 1-2 दिन में विद सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। मैं सब डाल दूंगा ना, तो जनरली ये दोनों सवाल तुम्हारे लिए हैं, ज्यादातर बच्चों के लिए। ठीक है, फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। क्या मतलब, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हार्ड सवाल देख के परेशान मत होना, मतलब ऐसे सवाल आने के जो चांसेस है वो कम है। ये मैं ऐप पे डलवाऊंगा, ठीक है, ऑन PW ऐप। तुम्हारे बैच के अंदर आएगा ये, समझ गए बच्चों। ये कहानी क्लियर है बच्चों। इसी चैप्टर का, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो फालतू, इसी चैप्टर का करवाऊंगा, इसी चैप्टर का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तैयार हो जाइए, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। जिसकी 0 है पहले वो 0 से कुछ मत कर, वो अभी क्लास नोट्स कर बस, जिसकी 0 है फिजिक्स। ठीक है, कितने होंगे ये तो मैं खुद भी नहीं पता भाई, मेरे को कितने होंगे ये तो मेरे को भी नहीं पता। चलो भाई, अभी आज ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वो सारे, मतलब कलेक्ट करूंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रहा है बच्चों, क्या तुम तैयार हो अगले सवाल के लिए? तो मैं इसमें 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं। 30 सेकंड इसलिए बच्चों क्योंकि ये होमवर्क सवाल था ना। करो, 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, करो भाई, कम ऑन इंडिया।
20-25 तो होंगे ही होंगे यार। हर चैप्टर का करेंगे अपन, जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है ना। अभी पहले 1D का डालूंगा, सरल रेखा में गति का। जब अगला चैप्टर चलेगा तो अगले चैप्टर का डालूंगा, जैसे अगला चलेगा तो अगले का डालूंगा, अगले का चलेगा तो अगले का डालूंगा। समझ गए? हाँ भाई, कर दो भाई। कौन सा ग्राफ संभव है? कौन सा ग्राफ संभव है? लगाओ दिमाग। चलो भाई देखो, ये संभव है, क्योंकि देखो टाइम बढ़ के वापस कम हो गया है ना। इसका आंसर क्या, इसका रीजन क्या है बच्चों? पहले टाइम बढ़ा, क्यों? देखो टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर वापस कम हो रहा है। देख पा रहे हो बच्चों? देखो यहां से यहां तक टाइम बढ़ा, अब वापस कम हो रहा है क्या टाइम? देखो टाइम तो एक्स एक्सिस पर है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला देखो बच्चों, इसमें चाल ऋणात्मक, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चाल देखो नीचे जा रही है, यहां पे देखो, यहां पे देखो बच्चों, यहां पे भी देखो टाइम आगे बढ़ा फिर वापस पीछे जा रहा है क्या? आगे बढ़ा फिर वापस पीछे जा रहा है, गलत हो गया। यहां आ जाओ। अब देखो इस बार जो समय है, समय वाई में है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अपन समय बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल है। डी आएगा बच्चों इसका आंसर। हा 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 ही हा हा हा। पूरी कहानी समझ में आई लॉजिकली? सारे सारे का एक्सप्लेनेशन लिख लेना कहीं रफ में, ताकि तुम बाद में नोट्स में लिख सको बच्चों। ठीक है? ए का रीजन क्या था? क्योंकि पहले टाइम बढ़ा फिर कम हुआ। इसमें देखो चाल ऋणात्मक हो गई, इसमें पहले टाइम बढ़ा फिर वापस कम हुआ, तो सी भी नहीं हो सकता। सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले देखो टाइम बढ़ा फिर वापस कम हो रहा है। टाइम टाइम बढ़ने के बाद कम नहीं हो सकता। सही है क्या? तो इसका आंसर आएगा बालकों डी। इस सवाल में ज्यादातर काफी बच्चों ने गलत किया ना, काफी बच्चों का गलत है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब तुम सवाल देखो तब तुम्हें समझ में आ जाए कि यार हाँ हमने गलती की थी। ठीक है बच्चों, इसका डी आएगा। कौन है रॉन्ग बी बोल रहा है? जो पिटना है क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये भी अच्छा सवाल है भाई, लगाओ दिमाग। 45 सेकंड दे रहा हूं, करो। वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। टेस्ट की इंफॉर्मेशन आते ही बता दूंगा, ठीक है राजेंद्र? टेस्ट की इंफॉर्मेशन आते ही पता लग जाएगी तेरे को भाई। ठीक है बता देता हूँ, शायद आई हो तो एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉल्व करो जब तक तुम लोग। तेईस अगस्त को है टेस्ट, 23 अगस्त को, लेकिन ये रैंक बूस्टर है भाई। ये रैंक बूस्टर टेस्ट है, 23 अगस्त को है। ठीक है, 23 अगस्त को है रैंक बूस्टर। हाँ जी। हाँ भाई बहुत प्यारा सवाल है ये। तो वेग कैसे बताओगे भाई? कौन सा ग्राफ है बच्चों ये? तो ये कौन सा ग्राफ है? एक्सटी का ग्राफ है क्या? तो वेग कैसे निकालेंगे? स्लोप। भाई वेग कैसे निकालेंगे एक्सटी ग्राफ का? स्लोप से। सही है क्या बच्चों? तो अगर मैं यहां पे देखता हूं बच्चों, तो जो मेरा स्लोप आ रहा है, देखो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है वो क्या है? 90 से छोटा है। तो क्या टेन थीटा धनात्मक होगा? बताओ मुझे। यहां पे जो थीटा आ रहा है बच्चों वो 90 से छोटा आ रहा है, तो इसका जो वेग है वो धनात्मक होगा। इसका जो वेग है वो धनात्मक होगा। ठीक है क्या? रैंक बूस्टर मतलब ये पेपर थोड़ा सा अच्छा होगा।
ये पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा, मतलब जैसे नीट के टफ सवाल होंगे, मतलब इसमें ना, मतलब ऐसा पेपर नहीं आता जनरली, है ना, लेकिन इसमें अच्छे सवाल देंगे ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ इधर। तो ये बात समझ में आई क्या कि भैया मुझे पहले सबसे पहले देखना होता है कि जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में दिया हुआ है। तो एस और टी के बीच में, यानी कि एक्स और टी के बीच का ग्राफ है, तो वेग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर यू आर माई दस्ताना, चेंज टू इंग्लिश विदाउट जी, यानी कि ग्लव विदाउट जी। तुम लोग क्यों इतना इनोवेट कर रहे हो, है ना, चीजों को, सेम चीज बार 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 है। पढ़ाई में भी काश इतना ध्यान दिया होता तुमने, है? तो अभी तुम यहां नहीं होते बच्चों। जितना तुम ऑनलाइन ट्रेंड में ध्यान देते हो, इंस्टाग्राम पे ध्यान देते हो, हैं? काश तुमने पढ़ाई पे भी दिया होता बच्चों। बात एकदम सही है ना? सही बोल रहा हूं क्या भाई? अगर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है सुन के, तो यही मेरा उद्देश्य था बच्चों ना, यही मेरा उद्देश्य भी था बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई कि जो वेग होगा उसका धनात्मक होगा, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो त्वरण कैसे निकालेंगे। त्वरण क्या होता है बच्चों? त्वरण होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना? तो ये अगर यदि वेग बढ़ रहा है तो ए भी पॉजिटिव होगा क्या? भाई त्वरण का मतलब होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा डेल्टा टी। तो अगर वेग बढ़ेगा, ध्यान से सुनना भाई, अगर वेग बढ़ेगा तभी तो वी फाइनल ज्यादा होगा, तभी तो त्वरण भी धनात्मक होगा। ये बात समझ में आई क्या? सही है क्या बच्चों? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? थोड़ा पढ़ लो यार प्लीज, है ना, थोड़ा कमेंट बाजी कम करो। कि भैया वेग होता है एक्स टी ग्राफ का स्लोप, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है दिख रहा है। अब त्वरण कैसे निकालते हैं? त्वरण होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। तो अगर वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा होता है तो त्वरण पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब मैं आगे आगे का वेग निकालता हूं। यहां का वेग इतना है, आगे का वेग देखो कितना है। अगर मैं यहां स्लोप निकाल रहा हूं बाद में, यहां जब स्लोप निकाल रहा हूं तो ये जो आ रहा है, ये अगर V2 है, ये अगर V1 है, तो तुम देखो V2 बड़ा है क्या? क्योंकि V2 का जो एंगल है वो ज्यादा है, तो V2 बड़ा है। भाई वेग बढ़ रहा है, देखो इसका जो स्लोप है वो ज्यादा है, तो V2 अगर बड़ा है तो A जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। इस सवाल में बी आएगा इसका सवाल। ये अच्छा सवाल था भाई, इसका आंसर है बच्चों बी। गुड क्वेश्चन। आगे बढ़े। चलो भाई, बहुत मस्त बातें करते हो यार तुम लोग, फिर रोगे भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो ना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत प्यारा है बच्चों, तैयार हो जाओ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा है। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं तुम्हारे ना 5-10 मिनट तक, अब मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूं। ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, है ना, ये भी मैंने होमवर्क में दिया था, फिर भी मैं 60 सेकंड दे रहा हूं कि अगर तुमने नहीं किया है तो। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सॉल्व करो बच्चों। बधाई हो यार, मुस्कान, स्मिता, रिजवाना, आलिया, महक, आंचल, ध्रुव, मोहिनी, वाह मोहिनी क्या बात है, प्रियंका, शिबा, विवेक, अलीशा, नीलू, पल्लवी, सोनम, गुड़िया, कल्पना,
शिवानी, साक्षी, अंशिका, प्रांजल, सभी बच्चों का सही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मजा आ गया बच्चों, ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो भाई, देखो भाई, याद करो, जब भी 80 का ग्राफ होता है तो डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी होता है एरिया ऑफ 80 कर्व। याद है भाई, 80 का जो एरिया होता है वो डेल्टा वी देता है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? आधा गुणा बेस कितना है? 4, ऊंचाई कितनी है? 10, तो इसका एरिया आ गया बच्चों 20, है ना? यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या होगा बच्चों? 20 होगा। सही है, तो v अंतिम वेग, यानी कि अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने एरिया 0 से 4 सेकंड के बीच में निकाला है, तो जो मेरा v होगा वो v4 माइनस v0 होगा क्या? भाई मैंने जो एरिया है वो 0 से 4 के बीच में निकाला है, तो ये v4 माइनस v0 होगा। सवाल में प्रारंभिक वेग दिया हुआ है -10, तो ये -10 है, तो v4 क्या आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा क्या? यार मजा आ गया, तुम्हारा आंसर देख के इतनी सुकून मिली ना मेरे को, कि इतने बच्चों ने सही कर लिया ना, बस खुशी मिल गई मेरे को। वेरी गुड बच्चों। मतलब कुछ बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, बस मैं उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। जो टाइम पास कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं, उनके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं ना, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके लिए ही पढ़ा रहा हूं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड राजेंद्र, वेरी गुड फैजन अली, बहुत बढ़िया यार, शानदार। आई एम सो प्राउड। बहुत मजा आया मुझे इस सवाल में, क्योंकि तुम लोगों ने सही से किया है। हाफ क्यों लिया? जब भी किसी त्रिभुज का एरिया निकालते हैं या क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधा गुणा आधार इंटू ऊंचाई होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, करो बच्चों, ये अच्छा सवाल लग रहा है, करो। 90 सेकंड देता हूं, ये शायद होमवर्क में नहीं था ना। 90 सेकंड दे रहा हूं बच्चों, करो। ग्राफ देखना जरूरी है कि किस किस के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। वेरी गुड बच्चों, मजा आ गया, मजा आ गयो। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। सर आपको हाड़ूती भी आती क्या? थोड़ी बहुत तो आती होगी यार। साक्षी हैप्पी बर्थडे, साक्षी हैप्पी बर्थडे आपको। चलो भाई, समय होने वाला है, सवाल पे ध्यान दो, बिल्कुल कमेंट बाजी मत करो बच्चों। आई रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू क्या? आप ये बताओ। पढ़ लो यार, कमेंट क्यों कर रहे हो यार? हाँ जी, तो v दिया हुआ है, s की जगह x मान सकता हूं मैं ना, तो v दिया हुआ है k√x। ठीक है, अच्छा vt ग्राफ बनाना है। अब ध्यान से सुनना भाई, vt ग्राफ बनाना है। v को क्या लिख सकता हूं मैं? v को लिख सकता हूं dx/dt बराबर k√x। ध्यान से समझना भाई, v को लिख सकता हूं मैं dx/dt। अब करते जाओ इस सवाल को, ठीक है। dt को इधर ले जाओ, dt को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा dx/√x बराबर k/dt। चेक करना जरा, चेक करना क्या किया है मैंने, ध्यान से देखो। dt को उधर ले गया, √x को इधर ले आया मैं, तो ये क्या बन गया? अब इसका समाकलन करना आना चाहिए भैया, मैं समाकलन नहीं सिखा सकता तुम्हें ना। तो √x नीचे है, √x नीचे है, इसका मतलब यहां पर x की घात माइनस आधा है, तो x की घात माइनस आधा का समाकलन क्या होगा? x की घात माइनस आधा प्लस 1, यानी कि x की घात आधा बटा आधा।
तो ये आ जाएगा बच्चों 2√x बराबर KT। ठीक है, तो देखते जाओ जरा, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4x बराबर k²t²। ठीक है, तो यहां से मेरे पास x आ गया, कितना आ गया k²t² बटा 4। x आ गया बच्चों k²t²बटा 4। x आ गया बच्चों k²t²बटा 4। अब मुझे चाहिए v, तो इसका अवकलन करो। तो v क्या होता है dx/dt। v क्या होता है dx/dt होता है। हलवा नहीं था ये सवाल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ये अगर नीट में आता है ना तो 99% बच्चों का गलत होगा। ठीक है, तो v होता है dx/dt, तो ये हो जाएगा k²/4 गुणा 2t। तो ये हो जाएगा, तो यहां पे तुम देखो बच्चों v जो आया है वो k²/4 गुणा 2t आया है, मतलब v जो आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आया है। v जो आया है वो, देखो यहां से v जो आया है वो t के समानुपाती आया है, तो इसका आंसर आएगा ए। बहुत बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ये हलवा नहीं है, वही बता रहा हूं, हलवा सवाल नहीं था कहीं से भी। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इसमें है ना समाकलन करना आना चाहिए, तो समाकलन में तुम बहुत अच्छे होने चाहिए, अवकलन में तुम अच्छे होने चाहिए सवाल करने के लिए जल्दी जल्दी, है ना। अब मेरे को फटाफट हो जाता है यार, मैं तुमको समझाने में इतना समय लगाता हूं, वरना अगर मैं करने बैठूंगा इस सवाल को तो 10 सेकंड में कर दूंगा। ऐसा नहीं है धीरे धीरे करूंगा, एक एक स्टेप जल्दी जल्दी करूंगा, समझाने के लिए होता है ये ना। स्क्वायर करेगा तो 4 नहीं आएगा क्या भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ना, तो बाकी सब तो नियत है, नियतांक है, k² भी नियतांक है, 4 भी नियतांक है, 2 भी नियतांक है, तो v जो है वो समानुपाती आ गया बच्चों t के। समझ आ गया क्या बच्चों, तो d नहीं आएगा, काफी बच्चों का इसमें d आया है, एक बार चेक कीजिए, काफी बच्चों का इसमें d आया है, वो एक बार चेक कर लो, है ना। तो यहां पे अवकलन करना एक बार देख लेना, अवकलन करके यही आएगा, तो काफी बच्चों ने अवकलन में गलती की होगी मुझे ऐसा लग रहा है ना। इसका भी लिख देता हूं नीचे, काफी बच्चों का गलत था ना, काफी का गलत था। मेरा ये लिखने का पर्पस यही है कि तुम इस सवाल को बहुत सीरियसली लो आगे, जब तुम सवाल देखोगे इस सवाल को, है ना। रागिनी का सही था, वेरी गुड। ब्यूटी यादव का सही था, रेनू का सही था। भाई आवाज दो अपनी मम्मी को, अगर तुम्हारा सही था ना आवाज दो अपनी मम्मी को। t² का अवकलन 2t ही तो होगा भाई, t² का अवकलन 2t ही तो होगा। मम्मी को आवाज दे मनीषा, बोल मम्मी चाय वाय बना दो हमारे लिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं। अरे t² का अवकलन क्या होगा 2t ही तो होगा भाई, x का मान वो है तो v का मान कैसे निकाल नहीं सकता क्या तू। सही है क्या भाई, काफी बच्चों का सही भी है, वेरी इंप्रेसिव बच्चों, है ना। चलिए अब ये घर पे जाके तुम देखते रहना, अभी सवाल कर रहे हैं, अभी बस पढ़ते जाओ, सवाल करते जाओ। तुम है ना ड्रॉपर में हो, सुनो मेरी बात, ज्यादा नोट्स वोट्स बनाने का समय नहीं है अपने पास, जब मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तब लिखो, बाकी नोट्स नहीं बनाएंगे अपन, ठीक है। इतने सवाल करेंगे अपन कि सारे सवाल पेपर में से यहीं आ जाएं, मैं तो ये चाहता हूं, है ना, मैं तो ये चाहता हूं कि सारे सवाल यहीं से आ जाएं। दूरी पूछा है भाई, करो, दूरी पूछा है। मैं बता रहा हूं ना, जितने अपन सवाल करेंगे, जितने में प्रैक्टिस प्रॉब्लम डालूंगा, जितने में टेलीग्राम पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम डालूंगा, जितने में प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन डालूंगा, जितने डीपीपी में सवाल है और जितने मॉड्यूल में सवाल है ना, मैं बता रहा हूँ 45 में से 43-44 सवाल तो आ ही जाएंगे वहीं से ना। अबे 40 भी कर दोगे कम होता है कि फिजिक्स में, 40 सवाल कर दोगे तो 160 नंबर तो यही हो गए। क्वेश्चन बाद में लिखना, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो शॉर्टकट में लिखना होता है सवाल, जैसे अभी इस सवाल को अगर तुम नोट्स में लिखोगे तो क्या करना है, ग्राफ बनाओ और डायरेक्ट लिख दो, दूरी बताओ 12 सेकंड में। पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी ना, एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान एक कण के वेग में परिवर्तन चित्र में दिखाया गया है, अब ये सब थोड़ा लिखोगे पागल नोट्स में, समझ गए क्या। ये सब नहीं लिखना होता नोट्स में, फालतू चीजें डायरेक्ट लिखो तुम तो।
सानिया बोल रही है 2027 का पेपर अभी से लीक होना शुरू हो गया है। मेरी बात सुनो तुम, है ना, जितने अपन सवाल करेंगे ना क्लास में, है ना, वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं, बहुत ज्यादा, कम कभी नहीं होंगे, है ना। तो उसकी चिंता मत करना कि सवाल कम ज्यादा लगे अगर किसी बच्चे को, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो में डाल दूंगा। हाँ जी, अब देखो, 12 सेकंड में तय की गई दूरी। पहली बात तो देखो वीटी का ग्राफ है, तो वीटी का ग्राफ है तो इसका एरिया क्या देता है, एरिया क्या देता है बच्चों, दूरी, तो डेल्टा एक्स देता है ना। अब दूरी पूछा है इसने, बट क्या पूछा है बच्चों, विस्थापन नहीं पूछा है, दूरी पूछा है। तो कहां से कहां तक, 12 सेकंड में, यानी कि यहाँ ये पूरा तो एरिया निकालना ही निकालना है, इसके अलावा इतू सा एरिया और निकालना है भाई, ये पूरा नहीं, यहां तक का, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आधा गुणा, अच्छा इसका एरिया निकालना आता है क्या, समद्विबाहु चतुर्भुज है ये, तो इसमें क्या करते हैं, आधा गुणा जो समांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ते हैं। लिख देता हूं पूरा, इसका सूत्र लिख देता हूं, आधा गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, तो क्या होगा, आधा गुणा समांतर भुजा कौन सी है, ये और ये, तो ये है 10 और ये कितना है बच्चों, ये देखना जरा, 4, 4 है ना, ये 4 है, तो 10 + 4, और ऊंचाई कितनी है बच्चों, 5, ठीक है, तो ये हो गया 35। मतलब ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल आया वो 35 आया, नीचे वाले का भी निकाल लो, इस वाले का आधा गुणा, ये तो एक त्रिभुज है, तो आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है ये 2.5, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 2.5, ठीक है। अगर मुझे विस्थापन निकालना होता तो नीचे वाला जो क्षेत्रफल है उसको ऋणात्मक लेता, लेकिन यहाँ पे दूरी निकालनी है तो दूरी में सभी क्षेत्रफल को धनात्मक लिया जाता है, तो ऊपर का है 35 और नीचे का है 2.5, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 37.5। बोलो भाई, सही है क्या, सही है क्या बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या बच्चों, काफी बच्चों का सही है, वेरी इंप्रेसिव, इसका आंसर टिक कर दिया अपन ने, ए। अगला सवाल देखो बच्चों, वो मजा आएगा, मजा आएगा। चलो भाई, मैं 60 सेकंड दे रहा हूं, चैलेंज है तुम्हारे लिए, कर सकते हो क्या, 60 सेकंड दे रहा हूं बच्चों। दस प्लस 4 कैसे आया, क्योंकि समांतर भुजाओं का योग होता है, तू चाहे तो उन तीनों का अलग अलग भी निकाल सकता है क्षेत्रफल, इसके बाद बताता हूं, ठीक है। समद्विबाहु चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधा आधा गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो नीचे 10 था ऊपर 4 था, समांतर भुजा की लंबाई, ठीक है। तू चाहे तो इसको 3 हिस्सों में तोड़ सकता है, एक छोटा छोटा त्रिभुज, एक आयत और एक छोटा त्रिभुज, तो तू वैसे निकाल ले, ठीक है। समांतर भुजाओं, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको 3 हिस्सों में भी बना सकते हैं अपन, एक त्रिभुज का निकालो, एक आयत का निकालो, फिर त्रिभुज का निकालो। हाँ जी, अब देखो जरा ध्यान से सुनेंगे, क्या पूछा है, दूरी पूछा है, किस किस का ग्राफ है, वीटी का ग्राफ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्या भाई, ये देखना जरूरी है कि ग्राफ किस किस का है, ठीक है। तो वीटी का एरिया निकालना पड़ेगा, कहां तक पूछा है बच्चों इसने,
30.5 30.5 यहां तक होगा कहीं, 30.5 यहां तक होगा ना, ठीक है, 30.5 यहां तक होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं अलग से, इसका अलग से निकाल लो। ये क्या है बच्चों, ये है एक समद्विबाहु चतुर्भुज, 1 2 3 4, ये एक समद्विबाहु चतुर्भुज है ये वाला। तो इसका क्या होगा, आधा गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये है 200, ये है 400, तो 200 प्लस 400 और ऊंचाई हो जाएगी 2, तो ये हो गया 600। तो इसका क्षेत्रफल आ गया बच्चों 600, है ना। अब इसका निकाल लो, इसका निकाल लो। तो ये कितना है, 2 से 30.5 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 से 30.5 के बीच की दूरी हो जाएगी 28.5 और ऊंचाई इसकी हो जाएगी बच्चों 400। तो 28.5 गुणा 400 कितना हो गया भाई, देखो फटाफट कितना हो गया। इतना हो गया। तो वो दूरी और ये दूरी जोड़ दो, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 600 प्लस 11 400, यानी कि 12,000 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा क्या। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों डी, इसका आंसर आ रहा है बच्चों डी। इसका आंसर आ रहा है बच्चों डी, चेक करो, समझ गए क्या। तो देखना जरूरी है कि ग्राफ किस किस के बीच में है और क्या पूछा है, क्लियर है क्या। डी के राज क्यों निपट गया भाई, 28.5 कैसे आया, क्योंकि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है वो 30.5 है और यहां तक का एरिया मैं पहले निकाल चुका हूं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी वो 28.5 ही तो होगी बालिके, क्योंकि ये 2 से 30.5 के बीच की दूरी है। सही है क्या, सही है क्या एसपी त्रिपाठी गुज्जर अली, ठीक है क्या। सोचो सोचो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। गलत कैसे हो गया, काफी बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का गलत हो गया। भाई क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका है बच्चों, क्षेत्रफल अगर तुम्हें नहीं निकल रहा तो तुम क्या करो, इस त्रिभुज का अलग से निकाल दो और इस आयत का अलग से निकाल दो, ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए क्या। इसका अलग से निकाल दो, इसका और इसका अलग से निकाल दो। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का अलग अलग निकाल लो, तुमको इजी पड़ेगा। सही है क्या बच्चों, अरे बोलो ना भाई। ये क्या है, एक समद्विबाहु चतुर्भुज है जिसमें दो समांतर भुजाएं होती है। जब दो भुजाएं समांतर होती है उसको समद्विबाहु चतुर्भुज बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधा गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, 28.5 नहीं आया तेरे को समझ में भाई, 30.5 सेकेंड तक पूछा है। तो ये जो है वो 30.5 का बिंदु है और यहां से यहां तक की दूरी ये 2 है, तो 2 से 30.5 की दूरी क्या होगी, 28.5, ठीक है क्या। यार अब 2-3 बार बता चुका हूं मैं ना, 28.5 कैसे आया, 2 से 30.5 के बीच की दूरी ही 28.5 होगा भाई साहब, ठीक है। तो इसका आंसर आ चुका है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है भैया। अब देखो, अब मैं इसमें बस हिंट देके जा रहा हूं, होमवर्क है ये, होमवर्क मुझे बता दो कैसे करना है ना, बस बता दो कैसे करना है। विस्थापन और दूरी कैसे निकालोगे, विस्थापन और दूरी कैसे निकालोगे, विस्थापन कैसे निकालोगे, वीटी ग्राफ है तो विस्थापन और दूरी क्या होता है ना, वीटी का एरिया
डेल्टा एक्स होता है क्या? तो नीचे वाला जो भी है उसको अपन को ऋणात्मक लेना है और ऊपर वाले को धनात्मक लेना है। इसका आंसर क्या है बच्चों, बता देता हूं। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। कर लेना घर जाके, ठीक है बच्चों। इसको करना है घर जाके ईमानदारी से। ये इजी सवाल है, पूरा कर लेना, है ना। ये होमवर्क में रहेगा। अगला सवाल देखिए, ये भी वैसा ही सवाल है, ये भी होमवर्क में रहेगा। आंसर भी टिक कर रहा हूं मैं। इसका आंसर है बच्चों सी। ये भी वैसा ही सवाल है, सेम टू सेम। हाँ जी, चलो ये करो यार, ये अच्छा सवाल लग रहा है। तूफान है बच्चों, सवाल नहीं है, तूफान है। मैंने ये ग्राफ थोड़ा समझा देता हूं। ये वीटी का ग्राफ है, पहले यहां से यहां जा रहा है, फिर 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 यहां से यहां जा रहा है ना। करो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। ईमानदारी से पढ़ेंगे भैया हम। अरे आंसर इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम आंसर चेक करो। वैसे भी आंसर तुम निकालोगे ना, तुमको क्या लेना देना है, तुम तो निकालना बैठ के वहां पे। हाँ जी, समय समाप्त होने वाला है, कर दो बच्चों फटाफट से। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। हाँ भाई, समय समाप्त हो चुका है, करते हैं। t बराबर 5 सेकंड पर कण की स्थिति क्या है? t बराबर 5। देखो जरा, किसकी बात कर रहा है ये? स्थिति। स्थिति क्या होती है? स्थिति होता है x बताना है, ठीक है, x बताना है, ठीक है। मुझे कहां पूछा है? t बराबर 5 पर, मतलब t बराबर 5 ये रहा, ठीक है। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां तक का एरिया निकालो एक बार। t बराबर 5 तक का एरिया कितना है? भाई वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डेल्टा एक्स देता है क्या? वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डेल्टा एक्स देता है। तो इसका एरिया कितना होगा? तो एक काम करो, इसको ही अलग अलग हिस्से में निकालो। पहले यहां से यहां तक निकाल लो, कितना आएगा? आधा गुणा 2 गुणा 2, तो इसका एरिया आ गया 2, ठीक है। अब इसका निकाल लो, यहां से यहां तक का ये वाला निकाल लो पूरा, ठीक है। ये वाला एरिया निकाल लो अलग से, तो ये कितना आएगा बच्चों? 2 गुणा 2 4, ठीक है। अब निकाल लो, कोई और निकाल लो, ये वाला निकाल लो। अब भाई इन तीनों का तो इजीली निकल जाएगा ना, ब्लॉक्स ही तो है। ये क्या हो जाएगा? 1 गुणा 3, 3 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल एरिया आ गया वो कितना आ गया? डेल्टा एक्स बराबर एरिया कितना आ गया? 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3,
यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर 2 और 4 6 और 3 9। x इनिशियल कितना था? t बराबर 0 पर मूल बिंदु है, तो t बराबर 0 पर x 0 है क्या? तो x फाइनल कितना आएगा? तो x फाइनल, यही तो स्थिति हो गई। तो x फाइनल कितना आ गया बच्चों? d आ गया। देखो भाई साहब, d आ गया। बहुत प्यारा सवाल है यार ये मेरे हिसाब से, वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बच्चों कितना प्यारा सवाल था भाई। मैंने x निकालने के लिए पहले डेल्टा x निकाला, और डेल्टा x कैसे निकलेगा दिमाग लगाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। अमन बोल रहा है विद इन 10 सेकेंड, वेरी गुड भाई। नीलू का भी सही है। महक का कुछ गड़बड़ हुआ है ऐसा लग रहा है ना? शिवा का सही है। हाँ भाई, तेजपाल का सही है, वेरी गुड तेजपाल, है ना? नयमा का सही है, खुशी का सही है, सिद्धांतु का सही है, बहुत बच्चों का सही है भाई, वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू ऑल, है ना? तो मम्मी को आवाज दे सकते हो तुम। तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हारी कुटाई की है क्या इस बात के लिए कि सर, है ना, सर के चक्कर में तुम आवाज देते हो बार बार मम्मी को, मम्मी क्या बनाया है, खाते खाते पढ़ूंगी, ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ? मम्मी क्या बनाया है, खाते खाते पढ़ूंगी, ले आओ। मम्मी ने वहीं से एक रैपटा कर दिया गाल पे, ऐसा होता है क्या? विकास राय बोल रहे सर लड़कों का नाम ले लो। अरे भाई, जिसका नाम दिखेगा उसका ही तो लूंगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं अपन लोग, ट्रस्ट में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं अपन। सारे अच्छे सवाल हैं, सारे जेन्युइन सवाल है, फल हलवा नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू, ना मजा आ रहा है मुझे, पता है। सर पापा को भी बोलिए ना, पापा पापा का भरोसा नहीं है ना, पापा का मूड के ऊपर है। सही है, आई होप तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, है ना? कैसा लग रहा है तुम्हें ओवरऑल, कैसा लग रहा है बच्चों फिजिक्स में इस बार? कुछ बताओ यार, थोड़ा सा 1-2 मिनट बातें करते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, है ना? अच्छे अच्छे सवाल किए ना बच्चों, तो दिल को सुकून मिला मेरे को, है ना? चलो भाई, एक बार मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है फिजिक्स में, फिजिक्स में कैसा लग रहा है बच्चों? फ्लाइंग चप्पल आती है सर, अच्छा लग रहा है। मेरा नाम ले लो चेतन भाई, क्या हो गया, नाम क्यों लेना है, मजा आ रहा है, ठीक है सर, आई लव यू सर, मजा आ रहा है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छे से मजा आ रहा है बच्चों। बस ऐसे ही पढ़ते रहना, है ना, ऐसे ही पढ़ते रहना। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं कि फिजिक्स ऐसे ही चलेगी पूरे साल भर, है ना? फिजिक्स ऐसे ही चलेगी पूरे साल भर। और ऐसा नहीं होगा कि एंड में अपन भागेंगे, है ना? एंड में भागने का भी काम नहीं होगा, है ना? सवाल प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा होगी, क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें भी अच्छे क्वालिटी के सवाल होंगे, है ना? ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ते रहो। तुमको रोक नहीं पाएगा कोई नीट में ना, रोक नहीं पाएगा तुम्हें नीट में, कहीं से भी तुम पढ़ के देख लेना। क्योंकि अपन फिजिक्स को फील करेंगे बच्चों, जितना भी पॉसिबल हो सकेगा फिजिक्स को फील करेंगे। थोड़े से बस टाइम का अपन को देखना पड़ेगा कि ज्यादातर बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, दिल ही दिल आ रहे हैं, इतने दिल भेजोगे तो मेरा दिल भाग भाग हो जाएगा, है ना? रिवीजन करते रहना बच्चों प्लीज, रिवीजन अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, रिवीजन अगर नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है दुबई से देख रहा हूं, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को ऐसा प्राउड फील होता है यार, तुम लोग ऐसी बातें करते हो ना, है ना? इसमें कुछ मुझे लगता है ऑप्शन में गलती है ना, इसमें ऑप्शन में कुछ गलती है यार, ये पहले भी एक बार किया है मैंने किसी बैच में ये सवाल, इसमें शायद कोई ऑप्शन में गड़बड़ है यार। चलो इसको साथ में करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स डू इट। करो भाई, इसका ऑप्शन सही कर देता हूँ फटाफट से, पहले होता है, करो।
दिल ने ये कहा तुमसे, मोहब्बत हो गई तुमसे। हम्म, करो 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 बच्चों, अच्छा सवाल है ये, काफी अच्छा सवाल है ये एक्चुअली, तगड़ा सवाल। पढ़ ले, बाहर लड़ाई हो रही है, पढ़ ले। करूं क्या, करूं क्या बच्चों, बहुत तगड़ा सवाल है ये तो। हाँ, 15 अगस्त को हॉलीडे भाई, स्वतंत्रता दिवस, उस दिन तुम स्वतंत्र हो। आलिया बोल रही है सर मैंने टेलीग्राम पे शायरी डाली है, तो क्लास में सुना देना, देख लेता हूँ तेरी शायरी भी सुनाने लायक है भी क्या नहीं है। हाँ जी, करते हैं यार, चलो ना, चलो करते हैं बच्चों सवाल को। तो 0 से 3 के बीच का औसत वेग, तो देखो पहला सवाल ए करते हैं। तो औसत वेग क्या होता है, वी एवरेज डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी होता है। ध्यान से देखते जाओ बच्चों, सारे सवाल सही करेंगे अपन। तो 0 से 3 है ना, तो 0 से 3, तो ये एक्स का ही तो ग्राफ है, ये एक्स का ही तो ग्राफ है। तो 0 पे और 3 पे, 3 पे एक्स कितना है बच्चों, 3 पर एक्स का मान है 5, और 0 पर है 0/3, तो 5/3 आएगा। तो ए तो गलत हो गया, ए तो गलत हो गया। 3 से 5, अब बी आ जाओ। 3 से 5 का औसत वेग, तो वी एवरेज डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। 3 से 5, ध्यान से सुनना, 3 से 5, तो 5 पर एक्स कितना है 5, और 3 पर एक्स है 5, तो ये 0 आ गया, यानी कि बी तो सही है, बी सही है। अब देखो ए वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया, और बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, है ना। अब देखो सी, देखो t/2 पर तात्क्षणिक वेग, सी पार्ट देखो, तात्क्षणिक वेग होता है बच्चों dx/dt, यानी कि tan थीटा 2 पर, तो 2 ये रहा, तो tan थीटा ये हो जाएगा क्या, tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, दिस बटा दिस, तो 5/1, 5 हो जाएगा। तो ये भी सही है, यानी कि बी और सी सही है, तो बी और सी सही है, इसमें सी नहीं है तो गलत हो गया ये। अब इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब चेक कर लो, डायरेक्ट ई को चेक करते हैं, डी थोड़ा सा टफ लग रहा है, ई को चेक करो, ई को चेक करो,
0 से 9 तक का औसत वेग, औसत वेग क्या होता है बच्चों? डेल्टा x बटा डेल्टा टी। तो 9 पे भी x का मान 0 है, 0 पर भी 0 है, तो 0 माइनस 0 बटा 9, तो ये आ गया 0। तो ये भी सही है, इसका मतलब ई भी सही है, तो बी सी ई डी आएगा बच्चों इसका आंसर। बहुत अच्छा सवाल था भाई, बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, बहुत प्यारा सवाल था भाई साहब, बता रहा हूं मैं। ये टफ सवाल है बच्चों, इसमें अगर निपट गए ना, इसमें निपट गए तो चलेगा, लेकिन ये अच्छा सवाल था भाई, क्योंकि ये अच्छा सवाल था, इसमें अगर तुम निपट गए तो चलेगा मेरे को। समझ गए क्या भाई? कोई बात नहीं हुआ तो, लेकिन अब समझ जाओ, है ना। इसको घर जाके वापस करना बच्चों, घर जाके वापस करना है, घर जाके वापस करना है, घर जाके वापस करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे 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 बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसमें पोल वोल थोड़ी ना दिया था, दिया था क्या पोल? इसमें डी आएगा इसका मतलब, इसका आंसर। चलो भाई अगला सवाल, है ना। देखो ये होमवर्क में दे रहा हूं, सिंपल सवाल है, कर लेना। इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारे से कि 1/v वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या देगा? करो भाई इस सवाल को करो। अगला सवाल है, ये सब अच्छे सवाल है भाई, ये एकदम वो वाला सवाल है कि लेवल सबके निकलेंगे, वो वाला सवाल है। इसको बोलते हैं तगड़ा सवाल, है ना। ये थोड़े हाई स्टैंडर्ड के सवाल है भाई, ये थोड़े हाई स्टैंडर्ड के सवाल हैं। हाँ जी, विवेक का है टाइम, बहुत अच्छा यार। प्रदीप का भी टाइम आया है, प्राउड ऑफ यू यार निधि, प्राउड ऑफ यू, मजा आ गया। बुलबुल वेरी गुड, रजनी, डॉक्टर दीक्षा, हुमेरा, मनीषा, छोटी साहू, छोटी साहू, साहिना खान, रोहित, है ना, प्राची, लकी, हर्ष, वेरी गुड यार, प्राउड ऑफ यू ऑल, सबका सही है भाई, टी इज करेक्ट। देखो बच्चों, वाई एक्स का एरिया क्या देता है? वाई डी एक्स देता है भाई। वाई एक्स का एरिया क्या होता है? वाई डी एक्स होता है, यस और नो? वाई एक्स का एरिया वाई डी एक्स होता है क्या? वाई एक्स का एरिया वाई डी एक्स होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसलिए 1/v एक्स का एरिया क्या होगा? लगाओ दिमाग, 1/v एक्स का एरिया क्या होगा? वाई एक्स का एरिया होता है वाई डी एक्स, तो 1/v डी एक्स होगा। सही है क्या भैया? वाई एक्स का एरिया होता है वाई डी एक्स, चूंकि लगाता हूं, चूंकि 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 वाई एक्स का एरिया वाई डी एक्स होता है, इसलिए 1/v वर्सेस एक्स का एरिया होगा, वाई की जगह 1/v आ गया, और क्या बड़ी बात है। आगे देखो, अब v को क्या लिख सकते हैं? dx/dt, हा 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 हा, और यहां पे dx है, तो dx से dx कट जाएगा,
यहाँ आ जाएगा dt। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा डेल्टा टी। तो इसका जो सही आंसर है वो डेल्टा टी है, टी नहीं है, डेल्टा टी है भाई। इसका जो सही आंसर है वो डेल्टा टी है, क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं तो टी नहीं आएगा भाई। यहां पे लिमिट भी तो डालोगे t1 से t2, तो डेल्टा टी आएगा इसका आंसर। सही है क्या? इसका आंसर क्या आएगा? डेल्टा टी। सही है क्या? एसपी त्रिपाठी, वेरी गुड। एसपी त्रिपाठी का वेरी गुड यार, सही है। एसपी त्रिपाठी का दूसरा सवाल भी सही है, दूसरा सवाल भी बहुत प्यारा है बच्चों। कुश झा का भी दूसरा सवाल सही है यार, प्राउड ऑफ यू। ऐसा लग रहा है मजा आ गया, क्या बोलूं मैं तुम्हें। समझ गए बच्चों? टी नहीं आएगा, डेल्टा टी आएगा। यहां पे टी नहीं आएगा क्योंकि जब तुम लिमिट डालोगे, देखो जरा, यहां पे जब तुम लिमिट डालोगे t1 से t2 तो क्या आएगा? t1 से t2 तो क्या आएगा? t2 माइनस t1 ही तो आएगा, यानी कि डेल्टा टी। मजा आ गया बच्चों, मजा आ गया। दूसरा सवाल भी काफी बच्चों ने सही किया है, प्राउड ऑफ यू भाई। रिया का सही है, और खुशी का सही है, और जीत का सही है, सना का सही है, रेनू का गलत है, संध्या का सही है, राजदीप का सही है, पूजा का सही है, अंश का सही है, राजू का सही है, मोहम्मद जी का सही है। वेरी गुड यार, प्राउड ऑफ यू ऑल। मजा ही आ गया बच्चों, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, मजा ही आ गया। क्या बोलूं, मजा आ गया यार। चलो देखो बच्चों, अब मुझे बताओ वाई एक्स का स्लोप क्या होता है? सही लिखा है क्या बच्चों? ये सब लेवल के सवाल है भाई, हलवा नहीं है ये। वाई एक्स का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो यहां पे y की जगह क्या है, इसलिए v स्क्वायर एक्स का स्लोप क्या होगा? d, y की जगह v स्क्वायर आएगा, है ना। और स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। ये tan 45 के बराबर हो गया, है ना। तो इसका मतलब अब इसका अवकलन करेंगे v स्क्वायर का, तो v स्क्वायर है तो 2v बाहर आएगा, v स्क्वायर का हो जाएगा 2v, ठीक है। लेकिन ये तो फिर x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे एक dv बाई डी एक्स भी आएगा क्या, बराबर 1। tan 45 होता है 1। अब देखो v dv बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे? v dv बाई डी एक्स को तो a बोलेंगे ना। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 1, यानी कि a का मान आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, काफी बच्चों ने सही कर दिया, पता नहीं कैसे किया है, मतलब मजा आ गया मेरे को। सही है क्या बच्चों? v स्क्वायर का होगा 2v, फिर dv बाई डी एक्स करेंगे। डॉक्टर वर्षु का सही है, वेरी गुड भाई। कुलदीप का सही है, राघवेंद्र का गलत हो गया शायद। भाई लिमिट तो लेनी पड़ेगी ना, dt का जब भी समाकलन करेंगे तो लिमिट तो कुछ ना कुछ तो कहीं से कहीं तक का समय तो होगा ना वो, इसलिए। ठीक है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। सानिया का सही है, तनिष्का का सही है, खुशवंत का सही है, महक, काव्या, विश्वजीत, मनीषा, सिद्धार्थ, माही, ताली बजा रहा हूं भाई मैं दिल से। विशेष का सही है ना। इस बात पे तो तुम मम्मी को बुला ही लो यार, इस बात पे तो तुमको मम्मी को बुलाना बनता है कि मम्मी इधर आओ, इधर आओ, है ना, दिखाओ मम्मी को। देखो मम्मी 0.5 दिख रहा है क्या? आप मारती हो ना मुझे, बेइज्जत करती हो ना, देखो 0.5, सर का भी 0.5 आ रहा है, और मैं भी यहां से तारीफ कर रहा हूं कि ये टफा अच्छा सवाल है भाई, ये सवाल अच्छा है। अगर तुम्हारा सही है तो अभी के अभी मम्मी को बुला के लाओ, और पापा को भी बुला के लाओ, और दिखाओ उनको, देखो मेरा 0.5 आया था। तुम मुझे बोलते हो ना कुछ काम का नहीं है तू, नालायक हूं, नहीं हूं नालायक मैं। बोल दो उनको, सर बोल रहे हैं, देखो मैं बोल रहा हूं अभी भी, दिखा दो रिकॉर्डिंग फटाफट से, मतलब लाइव दिखा दो क्लास, कि बच्चों जिसने ये सवाल किया है 0.5, उनकी जो पीठ है वो थपथपानी बनती है। ये अच्छा सवाल था भाई, आगे बढ़े।
सर मेरा हाफ आ रहा है बे, हाफ और 0.5 सेम होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सही है क्या? वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू। आगे देखो, आगे देखो। तो बच्चों जरा देखिए, जब जब त्वरण कांस्टेंट होता है तो इसमें इसमें त्वरण का मान व दिशा समान रहते हैं, समान रहते हैं। सही है क्या? जब जब त्वरण कांस्टेंट होता है तो त्वरण का मान और दिशा कांस्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है। मैं समझाऊंगा, इसलिए तुम्हारा चैट ऑफ कर रहा हूं, 2 मिनट पढ़ाई पे ध्यान देंगे। त्वरण एक सदिश राशि है। अगर मैं बोल रहा हूं त्वरण कांस्टेंट है यानी कि त्वरण नियत है, इसका मतलब यह हुआ कि त्वरण का मान भी नियत है और त्वरण की दिशा भी नियत है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि dv बाय dt, देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, किसका ग्राफ? ए का ग्राफ, तो ए का ग्राफ ऐसा आएगा क्या बच्चों? क्योंकि ए तो नियत है भाई, ए तो नियत है यानी कि ए कांस्टेंट है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा क्या बच्चों? देखना जरा, इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा क्या बच्चों? क्योंकि ए तो नियत है ना, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब मुझे ये बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एटी का ग्राफ का एरिया निकालूं तो वो क्या देगा? एटी ग्राफ का एरिया निकालूं तो वो क्या देगा? एटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? हाँ जी बताओ, ये एरिया क्या देगा? एटी ग्राफ का एरिया देता है बच्चों डेल्टा वी, याद है क्या? एटी ग्राफ का एरिया देता है डेल्टा वी, यस और नो? ठीक है, अब देखो जरा, तो इसका मतलब जो डेल्टा वी होगा वो एरिया के बराबर होगा। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा? ये क्या है? एक आयत है, ये ए है, इसका मान ए है और ये टी है, तो जो डेल्टा वी होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? ए गुणा टी यानी कि ए टी, और डेल्टा वी क्या हो गया? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर ए टी। ठीक है, वी फाइनल हो गया वी इनिशियल हो गया यू बराबर ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी आ गया क्या? तुमने कभी इस टाइप से डेरिवेशन देखा है इसका आज तक? मतलब देखा हो सकता है किसी बच्चे ने, बट ये एक इनोवेटिव तरीका है इस डेरिवेशन का। क्या ये एक अच्छा तरीका है इस प्रकार का ये इक्वेशन निकालने का बच्चों? तो v बराबर u प्लस ए टी जो पढ़ते हो वो यहीं से तो आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है दादा, यहीं से तो आ रहा है। तो v बराबर u प्लस ए टी कब लगाते हैं हम? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यह है गति का पहला समीकरण। देखो बच्चों कितना प्यारा तरीका था v बराबर u प्लस ए टी निकालने का, शानदार, मजा ही आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं अपन दूसरा समीकरण। ठीक है, मुझे पता है बच्चों कि जो डेल्टा एक्स होता है वो क्या होता है? वी डी टी होता है। पता है क्या अपन को ये बात कि v का एरिया डेल्टा एक्स देता है, v का एरिया डेल्टा एक्स देता है, v का एरिया डेल्टा एक्स देता है, यस और नो? v का एरिया डेल्टा एक्स देता है, यस और नो? याद है क्या ये बात? सबको पता है? ठीक है, डेल्टा एक्स को एस बोल दो, डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। v की जगह लिख सकता हूं मैं
v की जगह लिख सकता हूं u प्लस ए टी। भाई v की जगह लिख सकता हूं u प्लस ए टी। तो देखो u का अवकलन होगा u टी प्लस ए, टी का अवकलन होगा टी स्क्वायर बटा 2, यानी कि s का मान आ जाएगा बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों अपना गति का दूसरा समीकरण। सही है क्या? तो देखते जाओ बच्चों। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण फर्जी है। वो कैसे आता है? इधर से इधर, इन दोनों को मिक्स करने से आता है वो। ठीक है, तो उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मिक्स करने से आता है। तो तीसरा समीकरण क्या है बच्चों? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों अपना तीसरा समीकरण कहां से आता है? वो यहां से वैल्यू उठा के इसमें डालोगे तो आ जाएगा कुल मिला के। ठीक है, ये आ गया अपना तीसरा समीकरण। अच्छा, एक और चीज जो अभी यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विस्थापन बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? है ना? और आगे देखो बच्चों, यदि a बराबर कांस्टेंट है तो v एवरेज क्या होता है बच्चों? u प्लस वी बटा 2। तो ये भी हमें याद होना चाहिए, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। तो ये अभी के लिए चार समीकरण तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए कि ये चार समीकरण हम तभी लगाएंगे जब a कांस्टेंट होगा, है ना? ये चारों समीकरण तभी लगाएंगे जब a कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि नियत है, ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा दो, बस तभी लगाना भाई। ठीक है, फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो बच्चों। ये चारों समीकरण तभी लगाएंगे जब a कांस्टेंट है। यहां तक की कहानी में कोई तकलीफ है तो बताओ। छाप लो तो CL लिख देना। फिर तुम बातें करने लग गए। लो भाई, करो अब बातें। कर दो 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 कर दो। लिख लिया हो? CL लिख देना भाई, लिख लिया है तो CL लिख देना। हो गया बच्चों? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? अब बात करेंगे बच्चों चिन्ह परिपाटी की, है ना? तो यहां पे अगर मैं देखूं, u यानी कि प्रारंभिक वेग, v यानी कि अंतिम वेग, s यानी कि विस्थापन, s यानी कि विस्थापन, उसको डेल्टा x भी बोला जा सकता है, a यानी कि त्वरण, और t है समय। अब यहां पे ये चारों चीजें सदिश है, और ये क्या है बच्चों? अदिश। अदिश मतलब स्केलर। तो टाइम में दिशा का कोई लेना देना नहीं है। बाकी एस यू वी ए
ये सब सदिश राशियां हैं, ध्यान से समझना बच्चों इस बात को कि u, v, s और a सदिश राशियां हैं और t समय जो है अदिश राशि है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों। सभी सदिश राशियों को दिशा के साथ लिखना जरूरी है। जरूरी है क्योंकि हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं। वन डी मोशन पढ़ने का मतलब है एक दिशा में हम चल रहे हैं, सरल रेखा में चल रहे हैं बच्चों। क्या बच्चों? सरल रेखा में चल रहे हैं। तो एक दिशा को धनात्मक लेंगे व विपरीत दिशा को ऋणात्मक लेंगे। कैसे भाई? उदाहरण देखो इसका, उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, फोकस ऑन द बोर्ड, कि भैया तो ये जो है गाड़ी है वो इस दिशा में चल रही है 10 मीटर पर सेकंड पर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो ध्यान से देखते जाना बच्चों। और ये है t बराबर 0, तो गाड़ी t बराबर 0 पर यहां है। ठीक है, तो ये कितने वेग से चल रही है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। और इस पे जो एक त्वरण लग रहा है पीछे की तरफ, वो लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ध्यान से देखना बच्चों, सवाल को पहले समझ लो, बाद में लिख लेना। ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है गाड़ी और इस पे पीछे की तरफ त्वरण लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने देखा कि ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है यहां आके रुक जाती है t बराबर t पर, t बराबर t पर ये रुक जाती है। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि अगर मैं इस दिशा को धनात्मक लेता हूं, भाई इस दिशा को मैं धनात्मक ले रहा हूं, इस दिशा को धनात्मक ले रहा हूं, इस दिशा को ऋणात्मक ले रहा हूं, तो मुझे बताना u क्या लेंगे यहां पे? +10 -10। a क्या लेंगे? +2 -2। s क्या लेंगे? प्लस में या माइनस में? हाँ भाई, अब मुझे बताओ u क्या लेंगे, +10 या -10? फटाफट से बताओ। u क्या लेंगे? u क्या लेंगे? u क्या लेंगे? u क्या लेंगे? s बराबर होगा, u बराबर होगा +10, क्योंकि मैंने इस दिशा को धनात्मक मान लिया है। तो इसको मैं धनात्मक मान रहा हूं, इसको मैं ऋणात्मक मान रहा हूं। a पीछे की तरफ है तो -2 आएगा। अब s, पहले ये कार यहां थी, बाद में ये यहां पहुंची, तो जो जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ होता है क्या? जो विस्थापन होता है प्रारंभिक से इस अंतिम स्थिति की तरफ होता है क्या? तो इधर की तरफ इसका विस्थापन होगा, तो विस्थापन को धनात्मक लेंगे क्या? बताइए जी, पूरी बात समझ में आई क्या? तो एक दिशा को धनात्मक लेंगे, एक दिशा को ऋणात्मक लेंगे, एक दिशा को धनात्मक लेंगे। फटाफट से लिखो। समझ में आया क्या बच्चों? फटाक से लिख लो, सीएल लिख दो, फटाक से लिख दो, सीएल लिख दो, फटाक से लिख दो, सीएल लिख दो। भेजे में ऐसा घुसा दूंगा ना फिजिक्स तुम्हारे, तुम रुको, तुम रुको। चलो भाई,
बताइए 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 बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को? सर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, पागल है क्या? कहाँ से सही हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा आज? अभी तक तो क्या बचा है, ये पूरा बचा है ना? उसके बाद वो बचा है गुरुत्व के अधीन गति, है ना? याद है? मम्मी का फोन आ रहा है, उठा लूं क्या? हाँ मम्मा, क्लास में हूँ, हाय कर दो बच्चों। काट दिया मम्मी ने। मम्मी का फोन मैं हमेशा उठाता हूँ भाई, है ना? चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मेरे साथ प्रधानमंत्री भी बैठा होगा ना, तो मम्मी का फोन तो उठाऊंगा मैं। क्योंकि क्योंकि एक बार मैं मम्मी का फोन नहीं उठाया था ना, तो मम्मी को इतनी चिंता हो गई थी कि मैं जिंदा भी हूँ क्या। मम्मी को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उड़ा दिया होगा मेरे बच्चे को, है ना? कहीं डूब के मर गया होगा वो। डर लगने लग जाता है मम्मी को ना, सपने आने लग जाते हैं। इसलिए मम्मी का फोन जरूर उठाता हूँ भाई मैं। चलो भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? मम्मी गोलू है? नहीं, मम्मी गोलू वोलू तो नहीं, हाँ थोड़ी सी गोलू है, ज्यादा गोलू भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। चलो एक आध सवाल करते हैं, एक आध सवाल करते हैं भाई, तैयार हो जाओ। मम्मी का फोन जरूर उठाना चाहिए भैया ना, तुम कुछ भी हो जीवन में, मम्मी का फोन जरूर उठाओ, है ना? हमेशा ध्यान रखना भाई। ऑपरेशन कर रहे हो तो मत उठाना, है ना? पता चला तुम डॉक्टर बन गए, सर ने बोला था मम्मी का फोन तो उठाना है, ऑपरेशन कर रहे हो और उठा लिया भाई, उसकी इंसान की जान है यार, है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तुम लोगों को देखते काट दिया मम्मी ने, तो अरे कहाँ ये किससे ही बात करवाने लग जाता है मेरी। चलो भाई सवाल करते हैं। अभी बहुत सवाल करेंगे बच्चों, बहुत सवाल करेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक समान रूप से त्वरित हो रही है, एक समान रूप से त्वरित, इसका मतलब ए जो है वो नियतांक है। तो अगर जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो ए बराबर कांस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है? पापा का नहीं उठाते क्या? पापा का फिर भी चल जाता है यार, पापा ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, पापा का फोन चल जाता है, मम्मी का जरूर उठाना है भाई। हाँ जी बच्चों, सवाल करेंगे। एक बार मैंने ना रील बनाई थी मम्मी के साथ ना, जब मैं वो देख रहा था अर्जेंटीना का मैच, फाइनल 2022 का वर्ल्ड कप जिसमें अर्जेंटीना जीती थी ना, तो मैंने ना मम्मी को बिठा लिया था अपने पास। मुझे लगा मम्मी को बिठाऊंगा तो जीत जाएगी हमारी टीम, और जीती भी थी उस दिन, है ना? तो मैंने मम्मी को बिठा लिया था और मम्मी मस्त सोफे पे सो के आराम से देख रही थी, है ना? तो मैंने मम्मी को रटवा दिया था टीम का नाम अर्जेंटीना। पहली बार मम्मी ने एक फुटबॉल मैच देखा था, पहली बार मम्मी ने अर्जेंटीना का नाम सुना था। और फिर मैंने रील में पूछा ना, मम्मी आप किसको सपोर्ट कर रही हो, तो मम्मी ने बोला अर्जेंटीना। इतना क्यूट था ना वो, क्या बोलूं मैं तुम्हें यार। चलो अच्छा सवाल करते हैं। विरामावस्था में स्थित कोई कार, तो यू जीरो है, विरामावस्था मतलब स्टार्टिंग जीरो से हुई है क्या, है ना? अब देखो 20 सेकेंड, तो टी बराबर है 20, एक समान रूप से त्वरित हो रही है, तो ए है कांस्टेंट, 144 की स्पीड प्राप्त कर लेती है, तो वी दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा क्या? तो 144 गुणा 5/18 करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में ऐसा यूनिट नहीं है, इसको ऐसा ही मात्रक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा बच्चों?
ये आएगा आई थिंक 40 मीटर पर सेकंड। एक बार चेक करना 40 आ रहा है क्या? तय की गई दूरी बताओ, इसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। ठीक है, तो देखो जरा, पहले दूरी के लिए s निकालना है मुझे ना, s निकालना है। तो v बराबर u प्लस 80 हो गया, v बराबर u प्लस 80 हो गया। तो 40 बराबर u है 0 a, t कितना है बच्चों 20। तो यहां से a का मान आ गया 2, a का मान आ गया 2 और s बराबर लगा दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s बराबर हो जाएगा u कितना था 0 प्लस हाफ गुणा 2, a का मान है 2, t कितना है बच्चों, t है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो s का मान आ गया बच्चों 400 मीटर। सिंपल था क्या? सिंपल था क्या बच्चों? होना चाहिए था इजी। इसको इजी की कैटेगरी में डाला जाएगा, इसको इजी की कैटेगरी में डाला जाएगा। ज्योति का सही है, अरुण का सही है, स्मिता का सही है, काव्या, नेहा, गौरव, जीनी, ज्योति, डॉक्टर दिशा, राजेश, मुस्कान, शरद, रोशनी, ये वो अटड़म ढटड़म सबका सही है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है क्या भाई? 5/18 क्यों आया? जब भी कभी भी चाल मुझे किलोमीटर पर घंटे में दी है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट तो करेगा ना भाई। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े क्या बच्चों, आगे बढ़े क्या बच्चों, आगे बढ़े क्या बच्चों? एक सवाल और कर लेते हैं यार इसी बात पे, क्या बोलते हो बच्चों? शानदार लग रहा है सवाल, करो, आ जाओ बेटा। चलो होमवर्क में डाल देते हैं सवाल को। इस सवाल को होमवर्क में डाल देते हैं। और भी 2-4 सवाल होमवर्क में डाल रहा हूं, ये भी होमवर्क में डाल रहा हूं। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी होमवर्क में डाल रहा हूं। गुड क्वेश्चन। चलो भाई, बहुत है इतना। होमवर्क लिख लो भाई, होमवर्क लिख लो। तो आज कौन सी डीपीपी करोगे यार? डीपीपी नंबर 6 कर लोगे क्या? और होमवर्क देता हूं थोड़ा सा। ग्राफ हो गया ना अपना सारा, तो ग्राफ के सारे सवाल दे चुका हूं मैं तुम्हें, काफी सारे ना। मॉड्यूल में अभ्यास 4, अभ्यास 4 में पांचवा छठा और भी थोड़े से अभ्यास 1 में। पंद्रह 16 बच्चों होमवर्क करो यार, बच्चों होमवर्क करना जरूरी है भाई, है ना? अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे, होमवर्क करो भाई, होमवर्क करो, 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 होमवर्क करो। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा रे। होमवर्क करो प्लीज, प्लीज होमवर्क करो भाई, होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो। ठीक है, चलो अभी इतना बहुत है। तो दिस इज फॉर टुडेज होमवर्क, है ना? ठीक है बच्चों, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बच्चों। टेक केयर बच्चों, अलविदा, आई लव यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, है ना? छा जाओ, छा जाओ, है ना? ठीक है भाई साहब।
ओके बाय बाय, टाटा, सी यू। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कटा नहीं क्या अभी तक? कट गया ना?